एक दिन ये दारुन नदवा में बैठकर मशवरा करने लगे कि ये इस्लाम तो थमता नहीं है, ये इस्लाम तो रुकता नहीं है, ये और फैलता जा रहा है और फैलता जा रहा है। जितना हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये उतना ही फैलता जा रहा है, ये उतना ही फैलता जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने मशवरा किया, प्लानिंग की, जिसको सही बुखारी ने अपने किताब के अंदर, बुखारी के अंदर उन्होंने तफसील से रिवायत किया है, उन्होंने तफसील से रिवायत किया है कि दारुन नदवा जो इनका मीटिंग हॉल था, तमाम कुफ्फार मक्का के रईस जमा हुए, रुअसा जमा हुए, बड़े बड़े सरदार जमा हुए कि इस इस्लाम को रोका तो रोका कैसे जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को रोका जाए तो कैसे रोका जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काम को रोका जाए तो कैसा रोका जाए, इसको बैन किया जाए तो कैसा किया जाए, इसकी रोकथाम करने के लिए क्या किया जाए। बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया, आखिर में मशवरा ये तय पाया, आखिर में मशवरा ये तय पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह लायाज़ु बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। और इसके लिए जो तरतीब और जो प्लानिंग उन्होंने की थी, जो तरतीब और प्लानिंग उन्होंने की थी, वो प्लानिंग आप बुखारी उठाकर देखें तो मालूम होगा कि उन्होंने हर कबीले से एक आदमी को इंतखाब, और बात यह तय हुई कि अगर एक कबीला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलैहिज़ बिल्लाह कत्ल कर देगा तो बनु हाशिम उससे क़िसास का बदला लेंगे। अगर सारे कबीले में से एक एक नौजवान तैयार हो जाए और सब बैक वक्त मिलकर टूट पड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलैहिज़ बिल्लाह, तो बनु हाशिम बनु कुरैश फिर सब कबीलों से क़िसास नहीं ले सकते। अब ये प्लानिंग चल रही थी, अभी ये प्लानिंग चल रही थी, ये खुफिया मंसूबाबंदी चल रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुज़्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ने कहा उस वक़्त को याद करो जब कुफ़ार मक्का ये प्लानिंग कर रहे थे, ये मंसूबाबंदी कर रहे थे कि आपको जान से मार दे। व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह, वो प्लानिंग कर रहे थे, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है। अल्लाह अच्छा मंसूबाबंदी करने वाला है, अच्छी चाल चलने वाला है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहा कि अब अल्लाह तबारक व तआला आपको हिजरत का हुक्म देता है, अब आपको अल्लाह तबारक व तआला हिजरत का हुक्म देता है। ये हिजरत का हुक्म, इसका इंतजार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त से कर रहे हैं जब सहाबा कराम हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना आबाद अजदाद मकाम छोड़ना पड़ा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का कलमा बुलंद किया, ए कलिमतुल्लाह किया, तो सारे मक्का के लोग आपके जाने दुश्मन बन गए। बहुत सारी तकलीफें आपको दी गई। क्या ताइफ का वाक़या आपको नहीं मालूम है? शेब अबी तालिब का वाक़या आपको मालूम नहीं है? क्या वो कचरा फेंकने वाली औरत का वाक़या आपको मालूम नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम और सलाम मुनक़ते करने का वाक़या आपको मालूम नहीं है? क्या क्या आपको मालूम नहीं है? सारी चीज़ों से आप बाखबर हैं। ये वो असबाब हैं, ये वो पस मंज़र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का घराना छोड़ना पड़ा, अल्लाह का घर छोड़ना पड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आबा व अजदाद का मकाम छोड़ना पड़ा, अपना प्यारा घर छोड़ना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जो जुमले इरशाद फरमाए वो तारीख़ी किताबों के अंदर आज भी दर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मक्का मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इनकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकलीफें सही हैं। ये असबाब जब रूनुमा हुए, ये असबाब होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हिजरत फरमाई। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल आए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपको हिजरत करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर गए। दोपहर का वक्त था। आमतौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त तशरीफ नहीं ले जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त तशरीफ ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंदर आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ली, आप अंदर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा कि अबू बकर कुछ ज़रूरी बात करनी है, यहाँ से सबको हटा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया, फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं, यहाँ तो सब अपने हैं। आपकी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और मेरी बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के सामने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि अबू बकर अब हमें चलने का हुक्म हुआ है, अब हिजरत करने का हुक्म हुआ है, अब हम यहाँ से रख्त सफ़र बांधेंगे। तो ये असबाब के ऊपर गौर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का यूं ही नहीं छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मुशक्क़तें और मुसीबतें उठाई हैं मक्का के अंदर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर रहा करते थे कि अल्लाह का हुक्म आए और मैं यहाँ से रख्त सफ़र बांधूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 ऊँटनियाँ तैयार कर रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी 2 ऊँटनियाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक ले लें, एक पर मैं सवार हो जाऊँगा, आप एक पर सवार हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हदीयतन कबूल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले तो कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको तोहफ़ा देना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और कीमतन उसको ख़रीदा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला मदीना की जानिब निकले हैं। सफ़र हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू हुआ है, जिसको यसरिब कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद ये यसरिब शहर मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर कहलाया। तो आप असबाब उठा कर देखें, उसके ऊपर गौर करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक़्त जिस वक़्त हिजरत हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ चुकी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें निकलना है और आज ही रात निकलना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अमानतें थी जो कुफार मक्का ने रखाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और कहा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कुछ अमानतें हैं फला फला की, तुम इसे रख लो और आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाना। आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाना और कल सुबह होकर ये अमानतें तुम उन तक पहुंचा देना और फिर तुम भी सफ़र हिजरत करना, तुम भी सफ़र हिजरत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रात में, उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर उस दिन उस रात में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमाने लगे। कुफ़ार मक्का के वो तमाम नौजवान हर कबीले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खीमे का अहाता, आपके घर के अहाता कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे तो अलियाज़ु बिल्लाह आपका काम तमाम कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली पहर जब निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेती उछाली, मिट्टी उछाली, जिससे धुंधला सा मंजर आ गया कुफार मक्का की आंखों के अंदर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बहिफाजत निकल कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के घर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला 3 दिन गारे सौर में गुजारे हैं, 3 दिन गारे सौर के अंदर गुजारे हैं।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मदीना की तरफ तशरीफ ले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में आमद की इत्तला पहले ही मिल चुकी थी। मदीना के लोग बहुत खुश थे, बहुत खुशियां मना रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला जब मदीना पहुंचा तो फिर मदीना के अंदर जो सदाएं गूंज उठी, जो तराने पड़े गए, उसको तारीख ने रकम किया है। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, कि तलअल बद्रु अलैना, कि आज हम पर चौंदवी का चांद तुलू हुआ है। क्योंकि मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जब मदीना के नसीब के लोग जब हज और उम्रा करने के लिए आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके वह इस्लाम ला चुके थे, तो इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में जाने से पहले पहुंच चुका था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जब इत्तला हुई तो मदीना के घर घर के अंदर खुशियाँ फैल गई, और मदीना के अंदर हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा और हर औरत खुश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होने वाली है। तो मदीना के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। तलअल बद्रु अलैना का वो नगमा आज भी जब सुना जाता है तो आज भी दिल खुश खुश हो जाता है, रूह के अंदर ताजगी पैदा हो जाती है, ईमान के अंदर ताजगी पैदा हो जाती है। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, वदा की घाटियों से चौदहवीं का चाँद हम पर तुलू हुआ है। वजब शुक्र अलैना, हम पर शुक्र वाजिब है। मा दआ लिल्लाहि दाई, मांगो उस अल्लाह से जिससे दुआ मांगी जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो मदीना की जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने है। इंशाअल्लाह वो बाकी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदी जिंदगी की वो और आएंगी, लेकिन मुझे आपके सामने ये अर्ज करना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत, जो हिजरत का सफ़र किया है, वो इतनी तकालीफ के बाद, इतने असबाब को झेलने के बाद, इतनी मशक्क़तें उठाने के बाद, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि इस रास्ते में इस रास्ते के अंदर जितनी तकलीफ़ें मैं उठाया हूँ शायद कि और के नबी उठाया है, शायद कि किसी और नबी को इतनी तकलीफ़ें दी गई हों जितनी मुझे इस रास्ते के अंदर दी गई है। तो ये असबाब हैं मक्का से हिजरत करने के, ये असबाब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र हिजरत का वाक़या आपको मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, आपका पीछा किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाने वाले के लिए इनाम रखा गया कि जो पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत सौ ने कोशिश की थी लेकिन कोई किसी को कामयाबी हासिल नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से और इत्मीनान से मदीना की तरफ चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ के हालात इंशाअल्लाह आगे आएंगे। तो मुझे ये अर्ज़ करना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत जो की है ये दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम ने भी की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की है, और इस्लाम के अंदर भी हिजरत है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद एक जुमला फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला हिजरत बादल फ़तह, कि अब फ़तह मक्का के बाद कोई हिजरत नहीं है, अब कोई हिजरत नहीं है। इसका मतलब यह कि वो सवाब, वो जज़ा जो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर लिखी थी, आज फ़तह मक्का के बाद वो जज़ा और सवाब आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी आपके सामने आ चुकी है। ये सफ़र हिजरत का मुख्तसरन वाक़या जो आपके सामने आया है, उसके असबाब पर मैं आपको रोशनी डाल रहा था कि वो असबाब क्या हैं। वो असबाब यही हैं कि कुफ़ार मक्का का जुल्म सितम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बेशुमार और इंतहा से ज़्यादा जुल्म व सुलूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपके जानस्तार सहाबा के साथ किया गया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा, अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अपना आबाई मकाम छोड़ना पड़ा, आपका वो महल्ला छोड़ना पड़ा, अपना वो शहर छोड़ना पड़ा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेकर 50 साल ज़िंदगी गुजारी। वो मकाम आपको छोड़ना पड़ा कुफार मक्का के मुज़ालिम की वजह से, उनके जुल्म सितम की वजह से। कोई इंतहा नहीं रही है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ें दी हैं और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन को भी तकलीफ़ दी है।
तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्न हिजरत का हुक्म दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपको हिजरत करना है।